Assalamualaikum. A sincere apology for being late. I had a meeting somewhere. Just rushed back home. आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? This is our last class. मुझे उम्मीद है आप सब ने अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दिए होंगे. सर प्रोजेक्ट तो हो गए, असाइनमेंट नहीं हो रहे अपलोड और क्विज भी अपलोड नहीं हो रहा. अच्छा, वो जो क्विज है वो नहीं हो रहे अपलोड. ठीक है, उसको अभी होल्ड करके रखें. उसको मैं वीकेंड पे सही करूंगा, फिर हो जाएंगे. अभी तो उसकी डेडलाइन में टाइम है ना. 4 दिन है सर, 29 तक है. हाँ, इंशाल्लाह मैं उससे पहले कर लूंगा. डोंट यू वरी. वीडियो का लिंक भी नहीं हो रहा. सर नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगी? नेक्स्ट वीक क्लास सच नहीं होगी हमारी. मतलब क्लास तो होगी, लेकिन वही हम प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट के नंबर फाइनल करेंगे, ये वो. अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हो रहे, तो जिसके नहीं हो पा रहे वो थोड़ा सा वेट कर लें. कोई लेट मार्किंग नहीं है. मुझे 1-2 दिन दीजिए. लेट मी फिगर इट आउट. जो डेडलाइन है इंशाल्लाह वो हम असाइनमेंट के साथ ही ले लेंगे. लेकिन सर एक सेकेंड अलाउ मी टू कंप्लीट. मैं ये कह रहा हूं कि सबसे आसान तरीका ये है प्रोजेक्ट को अपलोड करने का, कि आप सिंपल ये करें कि YouTube पे अपना वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, और वहां पे राइट क्लिक करेंगे, शेयरेबल लिंक आएगा, उसे कॉपी कर लें. उसे कॉपी करके प्रोजेक्ट का जो GCR में बना हुआ है प्रोजेक्ट का आइटम, उसके नीचे कमेंट में पेस्ट कर दें. बात खत्म हो. आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? कि सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना. आपने प्रोजेक्ट में आना है और वहां पे कमेंट लिखने की जगह है या नहीं है? बहुत सारे बच्चों ने कमेंट लिखा हुआ है वहां पे. अगर आपकी वीडियो वैसे नहीं अपलोड हो रही, आप सिंपल उस जो YouTube पे आपने अपनी वीडियो डाली है उसका लिंक वहां पे कॉपी पेस्ट करते हैं एज कमेंट. Am I making myself clear? यस सर. और सर ऐड टू क्रिएट पे सर हमारे पास फाइल की जगह लिंक की भी ऑप्शन आते हैं, हमने उसमें करा है. चलिए वैसे कर लें, वैसे कर लें. सर हमारा सर तो काफी सर कुछ हमारा कह रही है. सर कुछ बच्चे जो हैं उसमें बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं, लॉबी में. उनको ऐड कर लें सर. अच्छा, वेटिंग रूम में. यस सर, लॉबी वेटिंग एरिया. या दे आर एडेड. ठीक है सर ये क्विज 1 और क्विज 2 में प्रॉब्लम हो रही है अपलोडिंग में. उसकी परेशानी ना हो, लेट मी उसको ठीक करने दें. आराम से मंडे को करिएगा. ओके ठीक है सर. बाकी कोर्सेज पे तवज्जो दें. आपके लैब एग्जाम हो रहे नहीं हो रहे? सर कल है. यस सर, कल है एक कल है. परसों. चलो सर हो गए दोनों. सर एक हो गया और एक पर. अच्छा, जिसके हो गए कैसे हुआ PF का लैब एग्जाम? सर अच्छा हुआ. दोनों अच्छे हुए. अल्हम्दुलिल्लाह यार, आई एम सो रिलीव्ड टू हियर दैट. वेरी नाइस. इसका मतलब आपके टीचर्स ने और आपने कोई अच्छा काम ही किया 4 महीने. गुड, वेरी नाइस, गुड टू हियर. एक्सक्यूज मी सर. एक्सक्यूज? यस सर, ये जो मिड टर्म का एग्जाम था सर, इसमें मार्क्स बहुत कम दिए हैं आपने. अच्छा हाँ, ये आपने इम्पोर्टेंट बात की. 2 ऐसे लोग थे जिनके मार्क्स अभी भी वो थे, मुश्किल में थे. उनमें से एक थे शान गुल. 12122. शान गुल, आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर. अच्छा शान गुल, आपका पेपर मुझे मिल गया था, वो चेक भी कर लिया है. आज दिन तक या कल तक आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है? दूसरे एक साहब थे 12255, मोहम्मद बिलाल. मोहम्मद बिलाल नाम के हमारे पास 3-4 बच्चे हैं, लेकिन ये जो मोहम्मद बिलाल है इनका नाम है 12255. यस सर, आई एम हियर. आपका भी पेपर नहीं मिला हुआ था ना, 0 लगे हुए थे? जी. आपका भी पेपर मिल गया, चेक हो गया. 1-2 दिन में नंबर लग जाएंगे. ओके ठीक है सर. ओके. अब ये एक सेकंड, एक ये साहब हैं या साहिबा हैं, इनका स्पेलिंग नाम की लिखी हुई है MICAH. हाँ, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस. इनकी आपकी आवाज नहीं आ रही.
इनकी आईडी है इंसाफ की 122 या साहिबा की 12262। सर इट्स मीका वहीद। आप हैं ये? नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त है सर ये। अच्छा, मीका वहीद साहब का पेपर ही अपलोड नहीं हुआ है, इनको आप बताइए। मैंने इनको मैसेज भी छोड़ा है, मैंने इनको ईमेल भी की है। आई डोंट नो व्हाट अ टीचर इज मोर टू डू सपोज टू डू। मैंने इनसे कहिए कि भाई ये पेपर अपना अपलोड करें। ठीक है सर मैंने अपलोड कर दिया है पेपर, लेकिन मार्क्स नहीं आई अभी तक। आपका नाम नंबर बताइए। शान गुल 12122। यार शान साहब, मैंने तो अभी आपको बताया ना कि 2 दिन बाद आपके नंबर आ जाएंगे, अभी बताया ना मैंने। जी सर, आवाज नहीं आ रही थी, नेट प्रॉब्लम था। अच्छा, अभी आ गई? जी सर। चलें, जबरदस्त। अभी जो वाहिद बच्चा रह गया है जिसका क्लेम ये है कि उसके नंबर नहीं लगे और उसका पेपर मुझे नहीं मिल रहा है, वो है मीका वहीद 12262। जो भी इनको जानते हैं उनसे बोलें भाई खुदा के लिए अपने फोन में मैसेज देख लो, व्हाट्सएप करो सर को, जिस नंबर से मैसेज आया व्हाट्सएप करो स्क्रीनशॉट कि सर ये पेपर देखें मैंने जमा कराया है। और अगर ये प्रूव नहीं कर पाए फिर तो जीरो है। समझ लो बात को। इनसे कहें मुझसे राब्ता करें। ऑलराइट, मीका वहीद के दोस्तों ने सुन ली ये बात। अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने ये कहा था कि सर जी हमारे नंबर कम है, उनको ठीक करें। वो हैं जनाब 12153। जी कहिए सर। वेटिंग रूम से इन कर लें। ओके, हाउ मेनी आर देयर? ओनली 12 हो गए। अच्छा भाई 12153 फाइक अली सिद्दीकी। फाइक अली सिद्दीकी जी, आपके तो वर्दा मार्क्स लग गए ना, आपको क्या टेंशन है? आपके मार्क्स तो लग चुके हैं, आपको मैसेज भी आ गया होगा। अच्छा जी, अब मैं दोबारा नाम ले रहा हूं। 12153 फाइक अली सिद्दीकी साहब हैं। 12462 हमजा जब्बार, और फिर आ रहे हैं 12358 अब्दुल मुईज, फिर आ रहे हैं 11717 हमजा उस्मान, फिर आ रहे हैं 11696 आबाद खान, और फिर वहीद, बहुत सारे हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे नंबर कम है उन्हें ठीक करें, तो वो अभी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपके फाइनल की नंबर जब टैबुलेट कर रहा हूँ मैं आपको, आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, आपके 2-4 नंबर में वैसे ही बढ़ा दूंगा मिड टर्म में टू मेक यू रीच टू अ रिस्पेक्टेबल रेट, बट यू नीड टू रिमेन एट अ डिस्टेंस, एट आर्म्स डिस्टेंस विद मी, है ना। आप लोगों ने इस हद तक मेरे करीब रहना है कि मैं आपको पकड़ के खींच सकूं। अब आपको खींचने के लिए मैं कुआं में नहीं उतरूंगा, आप बस मुझसे इतने करीब रहिए कि मैं आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लूं। ठीक है भाई, क्लियर? जिनके भी नंबर कम है वो टेंशन, मिड टर्म में उनके नंबर एडजस्ट हो जाएंगे बाय द टाइम फाइनल मार्क्स वुड बी डिस्प्लेड। एक बात ये हो गई। अब आ रहे हैं अहमद महमूद, आप भी शामिल हैं उनमें जिनके नंबर ठीक होने हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं, इसमें किसकी बात हो रही है? एक और बात हो रही थी अभी, प्रोजेक्ट का मैं दोबारा बता रहा हूं। देखिए, द सिंपलेस्ट वे टू सबमिट द प्रोजेक्ट इज कि आप अपना प्रोजेक्ट कहीं यूट्यूब पे या कहीं भी डालें, किसी भी जगह, वहां से शेयरेबल लिंक कॉपी करें और उससे जो प्रोजेक्ट मैंने दिया है उसके कमेंट सेक्शन में जाके, जहां पे आप मैसेज करते हैं वहां पे अपना नाम और आईडी के साथ वो लिंक पेस्ट कर दें। मैं वहां से कॉपी पेस्ट करके चला के देख लूं, लेकिन ये आज कर लें करके पेस्ट करा है कमेंट में। अभी मैं जाके देख लेता हूं। अंदर पेस्ट करा है। जीसीआर पे प्रोजेक्ट सबमिशन का होता है, वहां पे लिंक नहीं भेज सकते सर? प्रोजेक्ट सबमिशन पे सर मैंने वहां पर वर्ड की फाइल बना के उसके अंदर लिंक पेस्ट करी है। ठीक है, आपका नाम बताएं, एक बच्चे को चेक कर लेते हैं। आप अपना नाम बताएं जो अभी ये कह रहे हैं मुझसे। सर सफीउल्लाह। सफीउल्लाह, सफीउल्लाह का नाम कहाँ है भाई? सफीउल्लाह का तो नाम, हाँ, सफीउल्लाह रहमानी। सफीउल्लाह रहमानी, सफीउल्लाह रहमानी सर। जी सर। ओके, सफीउल्लाह रहमानी में आ गया गूगल डॉक्स पे।
आपने गूगल का डॉक्यूमेंट मुझे भेजा हुआ था, ये खुल गया है। अब मैं देख लेता हूँ इसके अंदर, ये मुझे एक लिंक मिल गया है, ये मैंने कॉपी कर लिया है, मैं देख लूँ चल भी रहा है या नहीं चल रहा, राइट? जी सर देख लीजिए। और ये मैंने पेस्ट भी कर दिया और चला दिया, और सफीउल्लाह रहमानी साहब की वीडियो मेरे सामने है 4 मिनट 54 सेकंड की। सर हमने आपको जो है गूगल क्लासरूम पे ही लिंक भेज दिया है, जहाँ फाइल हम भेजते हैं उसी तरह हमने आपको लिंक भेज दिया। सर फाइल कमेंट पे मैं तो कमेंट में पोस्ट कर दिया लिंक, फाइल ठीक को है, सबमिट कमेंट नहीं में करवाई। पोस्ट कर दो, ऐसे कर दो, तो टेंशन। आप बताएं फाइल में कहाँ भेजा, आपका क्या नाम है? सर सर मैंने जो है आपको माहिरा जमाल के नाम से आपको ऐसे गूगल क्लासरूम में हम आपको फाइल भेजते हैं ना, उसी के ऊपर लिंक ऑप्शन आता है, हमने आपको लिंक वहां से भेज दिया है। लेट मी चेक, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है माहिरा। और सर मैंने प्राइवेट कमेंट में आपको है ना लिंक पोस्ट कर दी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं, लेकिन जो टेंशन की बात है वो ये है कि इस वक्त मुझे टर्न इन नजर आ रहे हैं 54, जस्ट 54, जबकि ये असाइन हुआ हुआ 104 लोगों को। और फॉर एन एग्जाम्पल मिड टर्म जो आपकी क्लास से सबमिट हुए थे वो 141 हुए थे, तो अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड कि आप आज के दिन में कर लें यार प्लीज। सर वो जिस पे लिंक जो गूगल क्लासरूम पे ही सबमिट करा है मैंने, तो उससे तो मसला नहीं होगा ना सर कुछ? जिसका हो गया उसकी बात नहीं हो रही, जिसने नहीं जमा कराया है उससे ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं भी हो रहा तो कमेंट में पेस्ट कर दो। अभी जैसे मैं इसके कमेंट में चला गया हूं, अब यहाँ पे कमेंट मुझे क्या दिख रहे हैं? मरियम अजीज कह रही है सर आई एम अनेबल, लेकिन फिर अब तक मुझे किसी का वीडियो लिंक नहीं दिख रहा क्लास कमेंट में। सर प्राइवेट पे मैंने किया था, मेरा नजर आ रहा है। प्राइवेट कमेंट अगर आपने किया है तो वो तो फिर आपके नाम से आ रहा होगा ना जी, वो शो हो रहा है आपको? सर वो कोर्स प्रोजेक्ट के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो जब हम कोर्स प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो नजर आएगा। प्राइवेट कमेंट कर दें, नो मैटर। आप नाम बताइए प्राइवेट कमेंट वाले। अदनान रईस खान। हाँ यार बताओ, अदनान रईस के प्राइवेट कमेंट आ रहे हैं, ठीक है सर मैंने भी प्राइवेट में ही लिंक भेजा है आपको। ओके मैं चेक कर लेता हूँ। अदनान का देखिए पहले, प्रोजेक्ट सबमिशन। अदनान रईस बिल्कुल बिल्कुल आ गया अदनान। ओके सर। ऑलराइट सर जी। सर हम लोग ने ना मुझे ना मंडे को है ना वो एक इशू डिस्कस करना था, जो हमने पूरे 104,917 की क्लास आईडी और 104,920 की क्लास आईडी वालों ने फेस किया है पाकिस्तान स्टडीज का। तो मुझे डिस्कस करना, पेश नहीं किया है, मैंने आपको ईमेल भेजा था। ओके मैं ईमेल देख लेता हूँ अभी, आप अपनी ईमेल आईडी बताइए। albani.ahil25 albani ALBANI ALWWANI issues of a student, yes I got this email। हाँ, मैं क्या करूँ? तो सर ये हम लोग, मुझे आपको ना एक्सप्लेन करना था कि क्या हुआ था मंडे को। इस HOD से मिले, ये वही वाले मसला है ना इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज का। हाँ HOD से मिले, मैंने फॉरवर्ड कर रहा हूँ HOD को, सही है? ओके सर। हुआ क्या है, कितने को उसके नंबर नहीं लगे हुए? सर मसला ये हुआ था कि हम लोग को क्विज 1, क्विज 2, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 ये हम लोग का असाइन कर दिया था, और उसके नंबर है ना प्रीवियस क्लास में दे दिए थे। लेकिन आज मतलब जो इस मंडे को है ना, आज का सर कह रहे कि ये चीज ये क्विज नहीं मिला या वो क्विज नहीं मिला। तो सर फिर वो पिछली बार उन्होंने नंबर किस तरह से दिए अगर इनको मिल गया था? तो ये प्रॉब्लम है कि सर सादिक को अगर आप बोल सकते कि देखो यार, सादिक को तो मैं नहीं बोल सकता, मैं HOD इंग्लिश को मैंने बोल दिया है, मैंने लिख दिया है। अब क्या बताऊं क्या लिखा है, बस मैंने लिख दिया गया, इसको प्लीज रिजॉल्व करो, ठीक है? ओके सर। ठीक है जी। आज देखें आप लोगों के सारे मसाइल हल हो गए, बस मीका वहीद से कोई मेरी बात करा रहा है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। हुसैन सर वो मिड टर्म के मार्क्स के वाले से बात करनी थी आपसे। आप मीका वहीद हैं? नहीं सर, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपके नंबर लगे हुए कम हैं?
सर वो कम लगे हुए हैं एक्सपेक्टेड बस से। उसका मैंने अभी बता दिया है कि फाइनल एग्जाम में मैं एडजस्ट कर दूंगा उन नंबरों को। अच्छा सर, वैसे मुझे उम्मीद ना थी कि सबसे कम, और मेरा पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। कितने नंबर है आपके भाई? सर मैं पूरी क्लास के सामने अपनी इंसल्ट करूँ? हाँ यार ये तो ना कराओ। आप मुझे नाम बताएं अपना। सर हबीबुर रहमान, और स्टूडेंट नंबर है मेरा 12209। अच्छा देखो हबीब, कोई मसला नहीं होता ना। मैं अभी जहाँ कहीं पढ़ता हूँ ना तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट होता है, उसको कोई टेंशन थोड़ी होती है कोई। और हबीब कायद के नाम से है आपका? हबीब मुझे तो आपका वही नहीं दिख रहा। वेडनेसडे की आईडी में आप आज ही क्लास लेते हैं? जी वेडनेसडे वाली पूरी क्लास लेता हूँ सर। 12209 स्टूडेंट नंबर है मेरा। आपने गूगल क्लासरूम पे जमा कराया था? सर मैंने उस पे करवाया था ना। अभी देखिए आपका प्रोजेक्ट तो मुझे दिख ही नहीं रहा। आपने प्रोजेक्ट नहीं जमा कराया अब तक? सर वो तो आज करवाऊंगा ना अभी सर। हाँ देखिए ना। सर अब आगे एक सेकंड अभी मैं आपके अभी के अभी मसला हल कर देता हूँ यार। आज तो सारे मसले हल करने हैं ना यार, आखिरी क्लास। 1 2 नवाजिश होगी आपकी। नहीं कोई नवाजिश नहीं, मुझे पैसे मिलते हैं इस काम को करने के भाई। हबीबुर रहमान। जी सर। हबीबुर रहमान के नंबर भी देख लेता हूँ मैं। हबीब वो बताओ अपना कंट्रोल एफ आईडी बताओ सर। क्लास आईडी या स्टूडेंट आईडी? स्टूडेंट आईडी सर 12209। 12209। आप अच्छा तो अच्छा ठीक है चलिए। नहीं यार हबीब आपके पेपर में मसला है। सर ये चेकिंग में मसला है या वो पेपर ही गलत है? नहीं सर मतलब एक्सपेक्टेशन जैसी ना थी ना। बेहतरीन हबीब ऐसा है कि इस कमेंट के बाद में थोड़ा मोहतात हो जाता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ थोड़ा सा मसला चेकिंग में था लेकिन बहुत मसला पेपर में है। अच्छा सर, वैसे वो एक्चुअली ना कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं तो मैंने उनको पेपर्स भी देखे हैं तो मुझे लगा कि मेरा पेपर उनसे काफ़ी बेहतर है, इस वजह से सर मैंने आपसे बात करना चाहिए। ठीक है कोई मसला नहीं है, देख लेंगे इंशाल्लाह। लेट मी मार्क यू। ओके सर, थैंक यू। सर मेरे PIS में जो पेपर में वो मार्क्स बहुत कम है। मैं क्या करूं, मैं मार्क्स बढ़ाता थोड़ी हूँ कोई। PIS में सही से पढ़ो सर। PIS का पेपर तो सही क्या है? पेपर तो मेरा भी सही था। प्लीज नहीं अभी नहीं बता रहे नंबर। आपके नंबर सर वेटिंग रूम में बच्चे हैं। वाहिब साहब आपके नंबर लग चुके हैं सर। वेटिंग मेरे भी नंबर बढ़ाए 18 कमेंट आ चुके हैं, मेरे भी नंबर बढ़ाए। यही करते रहेंगे हम। आप एक काम करेगा, सबके नंबर बढ़ा देगा मिट्स के। सर सबके +5 कर दे। सर ये तो बिल्कुल सही बोले। बढ़ा दे। सर सबके +5 कर दे। सर आप फाइनल्स में जो है ना, जो फेल हो रहा होगा उसको पास कर दो, जो पास हो चुका होगा ना उसको और अच्छे मार्क्स दे देगा। डन हो गया सर अगर +5 करके 30 से एक्सीड हो रहे हैं फिर क्या करना? सबके +5 कर दे सर। नहीं +5 की बात नहीं सर होगी। अगर +5 करने से 30 से एक्सीड कर गए तो क्या करेंगे सर? हाँ देखिए ना, ये बात समझने की कुछ सर सबको क्या कहते हैं, तभी तो बोला है कि अगर +5 फेल हो रहे हैं उनको पास कर देगा, जो 30 पास हो गए हैं उनको और अच्छे से नंबर ले यार। तुम लोग इस पेपर में फेल पास की टेंशन ना लो, तुम बाकी पेपर्स की टेंशन लो। सर वो समझ गए? आ रहे हैं इसी में के बाकी में तो A ग्रेड आ रहा है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट बाकी सब में A ग्रेड आ रहा है जी। तकरीबन अच्छा नहीं आ रहा है। चलो एक मैं एब्सोल्यूट रूल बता देता हूँ, जिसका बाकी तीनों कोर्सेज में A है उसका यहाँ भी A है। बात खत्म। सर हमारा नहीं आ रहा ना, तभी आपको सबसे पहले बोला था। सर कुछ बच्चे होते हैं तो इतने अच्छे काबिल नहीं होते, आ रहा है। क्यों आते सर? में नहीं है ना सर हम NED क्यों नहीं चले जाते? सर वो एडमिशन ही वैसे अप्लाई किया था, शुक्र करें NED में नहीं जाते। यस सर, मुझे बहुत खुशी है कि मैं नहीं गया। हाँ शुक्र कर लें NED नहीं गए। सर हमारा बाकी में अच्छे मार्क्स हैं, सर प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स दे दिएगा। आपने हाफ मार्क्स अच्छा काट बनाया लिए तो सर। अच्छे दे दूंगा। कुछ मैंने देखे एब्सोल्युटली अमेजिंग कुछ वीडियोस तो भाई।
सर फर्स्ट टाइम बनाई है, बहुत मुश्किल हो रही थी आप बनाने में। देखें बहुत शरीफ बच्चे हैं, पहली दफा ऐसी वीडियो बनाई है, बहुत मुश्किल से। आप हमें सर प्लीज प्लीज मार्क कर 20 दीजिएगा में से प्लीज। 19 20 18 19 20 की लाइन में रखेगा। सर 15 अबव दीजिएगा प्लीज। बनाने वाले लोग नहीं हो तुम लोग? नहीं सर सर नहीं। वाले नहीं है। सर हम वाले लोग नहीं है सर, कैमरा कॉन्शियस है सारे। सारे कैमरा कॉन्शियस हैं। बहुत मुश्किल से बनी है सर, बहुत मुश्किल से बनी है। नहीं भाई सर, मैंने तीन तो चार बोल तो देखी फेसबुक पे हैं, डीपी चाहिए। बहुत अच्छी हैं। मतलब मैंने जो कुछ 4 लोगों वीडियोस देखी हैं, ने मैंने बना ली। चारों को 20-20 दी हैं। सर किन सर चार हमें भी की दे सर दे हमें बता प्लीज। दें। पता नहीं उनके क्या नाम नाम थे, बता इनमें दें। एक बच्ची थी बहुत अच्छा बोल रही थी, वो लड़के थे अच्छा बोल रहे थे, मेकिंग सेंस। सर हमने तो पूरी कोशिश करी है कि आपके मुताबिक तो नहीं, लेकिन आपसे सर 5% 15 आपके अबव दे करीब दीजिएगा। जानी थी। नहीं मैं तो बहुत मुतमईन हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंस से, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस सर 15 अबव दे दीजिएगा प्रोजेक्ट में प्लीज। ओके सर 19 अबव दे दें। ओके फजीला हो गया। एक काम यार करो पहले सर, आखिरी क्लास है, मुझे 20 मिनट की डिस्कशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ओके बहुत सर। इंपॉर्टेंट। चलिए एक और बच्चे का देख लेता हूं मैं, रुक जाओ। भाई कुछ बच्चों की तो वीडियो ही अपनी हुई है और फिर वो कह रहे हैं कि हमने वो किया है। सर चेक करके बता दें। ये प्राइवेट में किया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। हर किसी को मैं इंडिविजुअली तो नहीं बता सकता मैं यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोजेक्ट के मार्क कब तक मिल जाएगा? प्रोजेक्ट ये सब कुछ आपको 3 तारीख से पहले मिल जाएगा। सर पेपर तो 5 तारीख से होंगे ना थ्योरी के? जी उससे पहले आपको पता होगा पेपर देना भी है कि नहीं देना। सर बस अपने बच्चे समझ के मार्किंग कीजिएगा। ऐसा ना बोलो, वहाँ बहुत मुश्किल में आ जाओगे। ऐसा ना बोलो, मुझे टीचर रहने दो, यकीन करो मैं बहुत अच्छा टीचर सर फिर तो I may रूल not be that good father। चलें यार थोड़ा सा पढ़ ले प्लीज, ओनली 20 सर आप मिनट्स। जैसे सर सब्जेक्ट में सब आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। सर आप अपने सर रख लें। अभी जो है यहाँ पे एक कमेंट मुझे आया फजीला का, वो पीएफ लैब पे सर बहुत मुश्किल वो असाइनमेंट फजीला वगैरह देते हैं। आपका तो प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिख रहा, बल्कि आपका तो मुझे वो भी नहीं दिख रहा, मिड टर्म भी नहीं दिख रहा। नंबर कितने लगे हैं आपके, मैं ये तो देखूं। एक सेकंड बच्चों, कंट्रोल F। नंबर तो लगे हुए भाई, अच्छे लगे हुए, अच्छे भी नहीं लगे हुए, सही लगे हुए। सर क्लास में हाईएस्ट कितने आए थे? इसमें आपकी क्लास में हाईएस्ट किसके कितने आए थे मार्क्स? 24-25 होंगे। सही। और सबसे लोएस्ट? सर मैंने तो एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट ही नहीं किया। लोएस्ट एक है, तो खाली था पेपर, मैंने 1 नंबर दे दिया सफाई का। सर उसने कोई नेकी करी होगी। बेस्ट आंसर। एक सेकंड भाई, मुझे ये बताएं इफ फजीला इज लिसनिंग टू मी कि आपने अभी तक अपना प्रोजेक्ट अपलोड नहीं किया? सर कर दिया है और आपको भी पर्सनली भी सेंड किया था। नहीं, यहाँ पे कहाँ अपलोड किया आपने? जो अपलोड हुआ है जहाँ पे, वहां ही अपलोड किया है? ऐसा जीसीआर पे। जीसीआर पे मुझे आपका बेटा नहीं दिख रहा प्रोजेक्ट। आपकी आईडी किससे आप लॉग इन करते हैं? फजीला के नाम से ही होगा? नो सर, लाइफ एम एल से होगा फिर। दोबारा कहिए आईडी क्या है आपकी, या उसमें चैट में लिखें। बहुत सारे लोगों का भी सबमिट नहीं हुआ हुआ। ओके ग्रेड के सर आज रात 12 तक करवा सकते हैं? हाँ करा दो यार, आज करा दो प्लीज, ठीक है?
सर यस सर, हाँ तो बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं सर। सर वो मेरा कल नेट प्रॉब्लम हो रहा था सबमिट करते हुए, तो आप देख लेंगे मेरा आपके पास आ गया बिल्कुल है? देख लेंगे यार। सर मेरा भी देख ले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी ईमेल आई थी कि आपका शायद वो स्टोरेज फुल हो गई है। जी जी, तो आपको मैं बताया ना मैंने कि कैसे करना है। अच्छा सही है सर। सर यूट्यूब मेरा चेक कर लें कि आपके पास लिंक आ गया है। नहीं आ ही गया होगा, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट रिप्लाई एवरीवन यार, 100-150 लोग हैं, हर किसी का लिंक चेक करके बताओ। चलिए ठीक है। ये सिस्टम ऑटोमेटेड इसीलिए होता है ना कि आ गया होगा। अच्छा फजीला यार, इसमें आपने मुझे पावर पॉइंट पे वॉइस ओवर किया है, ये पावर पॉइंट आपने खुद बनाई है? यस सर। ओके, लेकिन दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, पता है ना आपको, आपने ज्यादा मुश्किल किया अपना काम। ठीक है, आपकी मर्जी। चले जी शुरू कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं आपकी इजाजत से, और आप अगले 20 मिनट थोड़ा सा फोकस कर लें, ठीक है? ऑलराइट, तो स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। इसमें अब हम जो बात कर रहे हैं, देखें ये जो हमारे डब्बे थे ये हमने पूरे कर लिए ना। Where to go, what to do, how to win relationship, इसमें हमने 7 हैबिट्स को कवर कर लिया। Where to go विजन था, ठीक है जी। What to do में हमने बल्कि begin with the end in mind भी था, where to go। What to do में प्रोएक्टिवनेस हमने पढ़ा, हमने कहा put first thing first पढ़ा। How to win relationship में हमने पब्लिक विक्ट्री की बात की, think win win, seek first to understand then to be understood, synergize, ये सब हम कर गए, ठीक है। अब जो आखिरी डब्बा है वो है हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर। हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि लामहला फेलियर इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब आना ही है, सही है। नो मैटर हाउ मच वी प्लान, नो मैटर हाउ गुड वी आर एट एग्जीक्यूशन, वी मे एंड अप इन अ सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं। एंड वी अब उस फेलियर के वक्त हाउ टू राइज फ्रॉम इट, अगर आप ये नहीं सीखते तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। वो फेलियर ये भी हो सकता है कि आपको मतलब इट कैन बी अ वेरी बेसिक थिंग कि आपके दोस्त के मार्क्स ज्यादा आ गए, आपके कम आ गए, आप कुछ लेने गए, किसी और ने पहले पसंद कर लिया उस चीज को, सही है, परहैप्स दैट्स द ओनली थिंग, वो जो आपको पसंद थी, या इस किस्म का कोई भी चीज। It can be a car, it can be a monetary thing, it may be a feeling, it can be anything. कोई उम्मीद का टूटना is a failure. It is not necessarily something which is associated with some monetary effort. ठीक है जी। तो फेलियर जब होगा तो उस वक्त क्या करना है और कैसे हैंडल करना है, अगले 20-25 मिनट की हमारी डिस्कशन इस चीज पे है, ठीक है जनाब। तो जैसे ही फेलियर हो सबसे पहले आपने क्या करना है, कन्फ्रंट करना है रियलिटी को। मतलब मैं इस मुश्किल में आया ही क्यों, ये है कन्फ्रंट द रियलिटी। अच्छा भाई, एक काम मुझे इमीडिएटली करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, और आप जाके उसके कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, मैंने GCR पे पोस्ट कर दिया। चलें वापस आ रहे। तो सबसे पहले आपने कन्फ्रंट करना है रियलिटी को कि व्हाई एम आई इन दिस सिचुएशन, ठीक है जी। क्योंकि जब तक ये व्हाई का सवाल सॉल्व नहीं होगा ना, हो सकता है आप फेलियर से निकल आए इमीडिएटली, लेकिन दोबारा उसी फेलियर में आ जाएंगे। तो दोबारा उसी फेलियर में आएंगे जब तक आप उस रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे और उसको एड्रेस नहीं करेंगे। यू विल कीप फॉलोइंग इनटू द सेम ट्रैप। तो सबसे पहले आपने अपने आप से सवाल करना है जब भी फेलियर हो कि व्हाई एम आई इन दिस सिचुएशन। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है जी। दूसरी बात करते हैं, जब ये हो जाए, पता चल जाए, ठीक है, करंट सिचुएशन को तो एनालाइज करना है लेकिन पास्ट को नहीं करना है, क्योंकि पास्ट हैज नथिंग गुड टू ऑफर। Whenever your past calls you, you need not to listen. He has nothing new to say. Right? Same here. Avoid negative labels.
वो जो किसी ने आपको कभी बताया था कि तुम ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुमसे ये भी नहीं होता, तुमको वो भी नहीं होता, जस्ट फॉरगेट ऑल. No one can decide, and your past cannot decide your future. Only you have the courage. Only you have the power. Only you have the control. Okay, so there's no point in listening to the past, and please avoid negative labels. Please avoid. अगर आज तक भी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, आज तक 1:47 25 नवंबर 2020 तक भी कुछ नहीं किया है और दुनिया में आगे 20 साल हो गए, नो प्रॉब्लम. आज फैसला कर लेंगे जिंदगी बदलने का, आज जिंदगी बदल जाएगी. बस अल्लाह को बताना ही है ना यार, अल्लाह मी आई एम लुकिंग टू चेंज, प्लीज हेल्प मी आउट, दैट्स इट. जस्ट फॉरगेट. ठीक है जी, कोई भी आगे कमेंट हो, क्वेश्चन हो, प्लीज पुट इट इन द चैट. और ऐसा आपको क्यों सोचना है? क्योंकि आप इस पे बिलीव करते हैं. अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते तो देयर इज नो पॉइंट, आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है जी. अब इसमें जब आप आते हैं तो आपको क्या करना है? वी टू बिलीव वी आर अल्लाह's बेस्ट क्रिएशन. क्यों मुझे ये क्यों बिलीव है? क्योंकि मेरे मुताल्लिक ही तो कहा गया है कि अल्लाह की किताब में कि इंसान बेहतरीन क्रिएशन है, तो मैं इंसान हूं. आई हैव द करेज टू सी द ड्रीम्स. आई कैन लर्न वट एवर आई वॉन्ट टू. आई कैन कीप प्रॉमिसेस टू माई सेल्फ. आई कैन कीप प्रॉमिसेस टू माई सेल्फ. देयर इज नो बैड न्यूज. देयर इज नो बैड न्यूज. अभी जो ठीक नहीं लग रहा, यकीनन आगे उसमें बेहतरी आनी है. आई हैव वॉट एवर इट टेक्स. मतलब मैं वो प्राइस पे करने को तैयार हूं, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड आई कैन. एंड देयर इज अबंडेंस. ये सब हम पढ़ के आए हैं. असल में ये सब हमारे अंदर आ चुका है, वो 7 हैबिट्स करके ना. तो इसलिए अब हम इस जुमले को कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल नहीं पढ़ते, हम उसको पढ़ते हैं इम्पॉसिबल की बजाय आई एम पॉसिबल. क्या पढ़ेंगे भाई आज से हम इसे? आई एम पॉसिबल. बस जहां लगे इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, वहां आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, आई एम पॉसिबल एंड आई कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल. ठीक हो गया? बस वी कैन टॉक इन डिटेल. जो क्वेश्चन आपने पुट किया है, तो वी कैन टॉक इन डिटेल. सही है, ये इस तरह से आंसर नहीं हो सकता, तो इट रिक्वायर्स फर्दर कम्युनिकेशन. ठीक है, इस सब पर खुद अमल करते हैं. बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया गया. किसने पूछा है? माफिश ने. माफिश, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट सीरियसली मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं इस पे 60% अमल करता हूं. तो ये कोर्स पढ़ाने का मकसद ये है कि कांस्टेंट रिमाइंडर मुझे भी रहे कि मुझे भी इन सब चीज़ों को फोकस करना है. और मेरा ख्याल है मैं 60% तक कर रहा हूँ, एंड आई नीड टू रीच टू 70-80%, है ना. मैंने आपको एक बिग लेसन पे गुफ्तगू करनी है, आखिर में मुझे याद दिलाइएगा आप मावेश. ठीक है, हम इस पे बात करेंगे कि वो परसेंटेज क्या होनी चाहिए. ठीक है जी, आगे आइए. जब आपका इस चीज पे यकीन हो गया, ठीक है जी, जब आपका इस चीज पे यकीन हो गया कि देयर इज अबंडेंस, देयर इज नो नेगेटिव लेबल्स, देयर इज नो नेगेटिव लेबल, एंड आई एम पॉसिबल हो गया है, तो फिर आपका सेल्फ बिलीफ. ठीक है, आप किसी ना किसी चीज में तो हजरत बहुत ही अच्छे होंगे. इट्स जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग दैट.
और वैसे ही आप उस चीज में आते हैं तो आपको लगता है कि यू आर गेटिंग थिंग्स बिफोर एवरीवन एल्स। तो बस यू नीड टू फाइंड व्हाट इज योर बेबी, है ना, व्हाट इज योर पीस ऑफ केक, एंड देन योर सेल्फ बिलीफ वुड गाइड यू। ठीक है, तो ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर्स ड्यूरिंग अ रेन। अब देखिए ये एटीट्यूड है कि जब बारिश होती है तो तमाम बर्ड्स जो हैं वो शेल्टर ढूंढती हैं ताकि पानी ना आए, लेकिन ईगल्स जो हैं वो बादल से ऊपर चले जाते हैं ताकि उन पे पानी ना आए। तो सेम अप्रोच, रिजल्ट सेम है, लेकिन एटीट्यूड का फर्क है। तो जिस सेल्फ बिलीव है वो आपको कहीं से कहीं ले जाता है। और अगर आपको ये सोचना है कि आपका सेल्फ बिलीव इस वक्त क्या है, तो अपने अतराफ के लोगों को देख लीजिए। अब ये एक चुपती हुई बात कर रहा हूं मैं, बातें बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, समथिंग लाइक दैट। आपको वाकई जानना है कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कहां खड़े हैं, व्हाट इज आपके अपने पर्सनल बिलीव्स कितने हाई हैं। अपने अतराफ के लोगों को देखिए, जिन लोगों में आप कंफर्टेबल हैं वो कैसे लोग हैं। अगर वो अच्छे हैं तो जनाब आपको पता नहीं है, आप भी बहुत अच्छे पहुंच चुके हैं, आपका सेल्फ बिलीफ बड़े हाई है। लेकिन अगर आपको अपने अतराफ के लोग वीक नजर आते हैं, फिर that actually portrays that you also need a lot of correction. बात समझ में आ रही? When your eagles fly with eagles, ठीक है नहीं, तो उससे लेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, अब इसको कॉम्प्रोमाइज मत, ये मत समझ लीजिएगा कि कोई किसी का ज्यादा पैसे किसी के कम पैसे ही कंपेयर करना है। नो, इट्स अबाउट द कैरेक्टर, इट्स अबाउट द एटीट्यूड, इट्स अबाउट द बिहेवियर। बात समझ आ रही है? कैन आई गेट अ 1 फॉर दिस प्लीज? और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना यार, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? वो ये है कि अच्छा बुरा सब कुछ होगा। ठीक है, ये जो करेक्शंस आनी हैं और आवे, ठीक है ना, ये जो आपने अपने आप को रीइन्वेंट करना है, इसके लिए आपने अच्छाइयां कुछ ढूंढनी है ना, फोकस ऑन गॉड। ये ऐसे नहीं होगा यार। असल में मसला क्या है, देखो, हम इंसान हैं, वी आर फॉलेबल्स, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। एक चीज पकड़ लो भाई, गलती से नहीं रुक पा रहे, बुराई से नहीं रुक पा रहे, गुनाह से नहीं रुक पा रहे, दैट्स pretty human. Big deal? No, not at all. That's how we are built. Be gentle to yourself. जब उल्टा हो, जब गलत हो, something not to be proud of, उसको रेसिप्रोकेट करो किसी अच्छे से। जितना बड़ा गलत करो उतना बड़ा अच्छा करो। अच्छा, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम वैसी गिल्टी कॉन्शियस होते हैं, उस एनर्जी को यूज करते हुए फौरन कुछ अच्छा कर लो। बस ये पकड़ो। इस चक्कर में लग गए ना कि बुरा होना ही बंद हो जाए तो क़यामत आ जाएगी। यू आर नॉट लाइक दिस। जो काम बड़ा आसान है करना, वो ये है कि जितना बड़ा गलत करो उतना बड़ा अच्छा कर दो इमीडिएटली। और वो उस वक्त करना आसान इसलिए होता है कि उस वक्त गिल्टी कॉन्शियस जब हम होते हैं, उस एनर्जी को यूज करते हुए लानत मलामत अपने आप को कर रहे होते हैं, उस वक्त उस एनर्जी को यूज करते हुए उतना ही अच्छा कर। मौत खत्म। इक्वेट करना है बस। टाइम ड्राई किया, 4 घंटे मूवी देगी, 4 घंटे फोकस कर लो किसी चीज पे प्रोडक्टिव। कुछ और उल्टा किया, कुछ सीधा कर लो यार। I don't want to take a name. Can I get a 2 for this? So this is the easiest way out.
समझ रहे हैं बात को? और ये ना क्लियर आउट द क्लटर। हाँ, ये क्लटर हटा दो। समझ नहीं आ रहा हो, मैं तो इतना बुरा हूं, मुझसे तो ये भी नहीं होता, मुझसे तो वो भी नहीं होता। फॉरगेट दिस। जो हो रहा है ना वो अच्छा करो यार। हम सबसे कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, वो कर लो। अनकंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा, सही है ना? ये कंफर्ट लेवल बहुत खतरनाक चीज। जब तक अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे इस वक्त तक वी आर नॉट गेनिंग एनीथिंग ना। What hurts? अरे यार कोई नहीं, नेगेटिव लेबल्स तो लेने ही नहीं है ना, चाहे कोई भी दे, टीचर दे, पेरेंट दे, बड़ा भाई दे, वो दे, वो इन कोट्स, यू नो, फॉरगेट इट। नहीं, कंफर्ट वो अलग है। जिस दिन कंफर्ट मिल गया ना दानियाल, वो बात अलग है। कंफर्ट पाने के लिए नहीं करते हम ये सब, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कुछ गोल सेट है। हमें किसी ने ये समझाया है, यार फिर बात कहीं और निकल रही है। हमें किसी ने ये समझाया है और हमने ये होते देखा है, और हमने, हमारी अपब्रिंगिंग ने हमें ये लर्निंग दी है कि पैसा वुड फाइंड अस, पैसा व्हाट इज द लाइफ। इसमें क्या शक है? ठीक है, इट्स द बिगेस्ट रियलिटी। तो ठीक है, अब उसके लिए क्या कर रहा है? उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। किसी ने हमें बताया है कि पढ़ेंगे तो पैसा मिलेगा, मतलब दिस इज एब्सोल्यूट रबिश। ठीक है, तो वो कर रहे हैं। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि वी नीड पीस, सही है ना? जैसे हम कंटेनमेंट, सुकून, ठीक है, वो सब मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही हम कंफर्ट जोन में आते हैं तो हम हु मूव माई चीज है ना यार। जैसे ही हम कंफर्ट जोन में आते हैं तो वो चीज जो है वो कोई बदल देता है, तो हमें पता ही नहीं चलता। एंड बाय द टाइम वी रियलाइज तो वो चीज वहां नहीं होती, एंड देन वी बिकम एब्सोल्युटली अनश्योर अबाउट आवर लाइफ। तो अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहे, थोड़ा सा चीज को ढूंढते रहे, स्मेल करते रहे, जस्ट रिमेन ऑन टोज, तो देयर वोंट बी अ सरप्राइज। तो ये अनकंफर्टेबल होने से मतलब ये है कि रिलैक्स नहीं करके बैठ जाना है। अपने ऊपर नजर रखो, अपनी कमी को मुस्तकिल जज करके पूरा करते रहो। आ रही है बात समझ में? ये तो एक्चुअली वो था आपका असाइनमेंट, हु मूव माय चीज। तो आपने चेंज को मैनेजमेंट करना है। एक्चुअली जैसे ही हम कंफर्ट जोन में जाएंगे तो चीजें चेंज होंगी। चेंज इज कांस्टेंट, एवरीथिंग वुड चेंज, इवन योर रिलेशनशिप वुड चेंज, इवन व्हाट यू फील अबाउट अदर्स, द इंटेंसिटी ऑफ द लव एंड हेट रिलेशनशिप वुड फेल। वो या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, मतलब चेंज होगी, ठीक है। तो उस चेंज को से अपनी जिंदगी को अडेप्ट करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो भाई मैं तो .NET डेवलपर बन गया, मैं कुछ और नहीं करूंगा, कुछ नया नहीं सीखूंगा। भाई .NET वुड नॉट बी देयर आफ्टर 3 years, so you need to adapt। समझ रहे हैं बात को? तो उसके लिए पहले तो ये माने कि चेंज हैपेंस, चेंज वुड ऑलवेज टेक प्लेस, and when we know the change would take place, we need to keep an eye open and we need to anticipate the change। Once we are anticipating the change, then we would automatically be monitoring। यार क्या करूं? Let me give you my example। अभी मैं IBA से आ रहा हूं, एक साहब के साथ मीटिंग थी, 1.5 घंटा लगा उसमें। आई एम लुकिंग टू एंटर इनटू अ न्यू एरिया इन ए कंप्यूटिंग डिसिप्लिन, जिसमें मैं अपनी रिसर्च को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। व्हाई आई नीड टू डू इट एट 42? आई एम कंफर्टेबली प्लेस्ड, बिकॉज़ यू नीड टू, आई डू, ठीक है जी, आई नीड टू चेंज।
ठीक है, वी नीड टू कीप एन आई। जब हम चेंज को मॉनिटर करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कब चेंजेस हो रहे हैं, तो उस वक्त हम अडॉप्ट करेंगे चेंज को, और फिर हम जब अडॉप्ट कर पाएंगे तो ओनली देन वी कैन एंजॉय द चेंज। ये बात समझ में आ रही? तो जो पहले वाली बात थी ना मेरी, उसको जरूर पकड़ना है कि गलती से नहीं रुक पा रहे हो तो उसकी रेसिप्रोकेट अच्छा ही कर लो। अच्छा जी, अब आखिरी डब्बा ये रह गया वैलिडेशन प्रिंसिपल्स का। वैलिडेशन प्रिंसिपल्स ये हैं कि इन कामों को जो ऊपर के 4 डब्बों में हम करेंगे, कोई कैसे सही या गलत साबित करेगा, तो उसके लिए वैलिडेशन प्रिंसिपल, यानी कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मैं अपना विजन बना रहा हूं, उसमें मैं काम कर रहा हूं, मैं रिलेशनशिप को भी अच्छे से हैंडल कर रहा हूं, और मैं अपने फेलियर्स को भी बर्दाश्त कर रहा हूं, और उसको चेंज कर रहा हूं अपने आप को, और दोबारा राइज कर रहा हूं। ये सब ठीक है या गलत, या इसकी एग्जीक्यूशन में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, मैं किसी के सर पे पैर तो नहीं रख रहा, ये कौन मुझे बताएगा? मेरे वैलिडेशन प्रिंसिपल बताएंगे। और मेरे लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वैलिडेशन प्रिंसिपल रिलीजन है, इट मे बी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग, इट मे बी एनी अदर आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, व्हाटएवर। ठीक है जी, तो ये हमारा वो है ट्रू नॉर्थ दिखाने वाला चीज। मैं ये काम करूं, मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, मैं ये कुछ भी जिंदगी में करे जा रहा हूं, सैकड़ों चीजें, उनकी एक नजर मुझे उठा के देखना है कि ये ट्रू नॉर्थ दिखा रही है या नहीं। बट ट्रू नॉर्थ नहीं दिखा रही तो इसका मतलब वो काम मुझे छोड़ना पड़ेगा, चाहे दुनिया उस सारे काम को ठीक करे। समझ आ गई बात? आखिरी तस्वीर, what do you see? Lots of balloons. Oh, yeah, you see that orange one, and that red one, and that green one, and this orange, and this blue. So why, if these balloons represent different types of lives, why certain balloons are reaching high, whereas some are lagging behind, whereas the external pressure from the environment is almost same on every balloon? Yes, so the external pressure is same, but the one that is rising high has something extra inside. ठीक है जी, तो it doesn't matter. The only thing that actually matters is what's inside. जिसमें ज्यादा हीलियम होगी ज्यादा ऊपर जाएगा ना, as simple as that. So the more courage you have, the more character you have, ये जो 7 हैबिट्स हमने पढ़ी हैं, ये जो विजन पढ़ा है और ये सब कुछ पढ़ा है, इसने हमारे अंदर जो डिपॉजिट्स किए हैं, इट्स लाइक मोर एंड मोर हीलिंग। अब हम पे कितना ही कोई एक्सटर्नल प्रेशर पड़ जाए, हम अपने गोल से नहीं हटेंगे, एंड दैट्स द लाइफ वी ऑल आए, कि जो कोई भी लाइफ उसी वक्त प्रोडक्टिव हो सकती है जब उसके अंदर इतना हीलियम भर दी जाए, इतना कैरेक्टर भर दिया जाए, इतनी स्किल्स भर दी जाए, इतनी मोटिवेशन भर दी जाए कि बाहर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी होता जाए, उसकी नजर अपनी मंजिल पे है और वो उसी तरफ चलता रहे। एंड दिस इज अ प्रोडक्टिव लाइफ। थैंक यू वेरी मच पीपल, दिस एंड्स द कोर्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं ये सब कुछ अब कर दूंगा, ठीक है जी। और अब आपने करना है ऐसा है कि जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट अपनी किया वो आज कर दें प्रोजेक्ट। अब अगर आपसे अपनी हो रहा, मैंने बड़ा आसान तरीका आपको बताया है
कि आप एज ए प्राइवेट कमेंट उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं लिंक को, कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करें वीडियो, एज ए प्राइवेट कमेंट कर दें और कमेंट में वो लिंक पेस्ट कर दें, तो आपको कुछ अपलोड और डाउनलोड करने का मसला ही नहीं। तो डेडलाइन इज टुडे। क्विज 1 क्विज 2 को छोड़ दीजिए, उसको सबमिट अभी नहीं करिए। क्विज 1 क्विज 2 जो सबमिट होगा वो मंडे को होगा। प्रोजेक्ट की डेडलाइन आज है। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स क्लोज इट टुडे 12 noon, not 12 noon, 12 midnight। ये आप किसी से पूछ लें जिसको नहीं समझ आ रहा कि YouTube पे कैसे डालना है, आस्क योर फ्रेंड। जिसने कोई सबमिट कर दिया है दैट्स ओके, जिसने नहीं किया वो बाद में कर दे। अभी प्रोजेक्ट्स को क्लोज करें। अत्थर में अहमद महबूब साहब, ये कुछ सवाल है यार। HOD जो इंग्लिश है उनका लिखिए अजमल AJMAL@pfkey.edu.pk। For PIS you can contact him AJMAL Ajmal@pfkey.edu.pk। जी मैं आज इंशाल्लाह GCR पे स्लाइड्स वगैरह जो रह गई हैं अपलोड कर दूंगा। AJMAL Ajmal@pfkey.edu.pk। किसी भी चीज पे बना लें वीडियो, अब तक हम बना चुके हैं मोटिवेशन, लीडरशिप, विजन, इन तीनों एरियाज पे आपने 4 से 5 मिनट की गुफ्तगू करनी है कैमरे में देख के। जिसके भी नंबर बढ़ने हैं उसको बता दिया है, फाइनल एग्जाम को देखते हुए आपके नंबर मिड टर्म में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। जी उर्दू में ही तो बना नहीं, और कौन कह रहा है आपको अंग्रेजी दाम बनने को। PIS के इशू के लिए आप ajmal@pfkey.edu.pk पे बात करें। जी फेलियर पे बना लें, नंबर कटिंग है 3 मिनट की वीडियो पे। क्लास ओवर हो गई है, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा सर। और प्रोजेक्ट आज 12 बजे तक रात तक लाजमी अप कर दें। जी बना सकते हैं वीडियो मोटिवेशन पे, जैसा आप हुक्म करें फैजान साहब। क्या हो जाए? Didn't get you सर। अगर क्या हो जाए 7 नंबर आ जाए तो मसला नहीं, ऐसा कुछ लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल चलेगा। 4 मिनट 1 सेकेंड नहीं, इंशाल्लाह मैं कुछ एडजस्ट कर लूंगा मिड टर्म के नंबर। हाँ ठीक है, ज्यादा की बना दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा कुछ लोगों ने मुझसे कुछ कहा था कि वी नीड टू डिस्कस समथिंग, ये वो, तो वो कनेक्टेड रह सकते हैं सेशन में एंड दे कैन हैव अ प्राइवेट चैट, और बाकी वी कैन क्लोज द क्लास। ठीक है जी, मैंने बता दिया प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करना है। आज नहीं करना था सलमान, ये काम असाइन हुए हुए 5 दिन हो गए। नंबर कटिंग है 3 मिनट की वीडियो पे। जी बिल्कुल लाजमी है। ठीक है मरियम।
चलेगा, 5 मिनट से ज्यादा है, चलेगा। यार बस करें, मैनेज कोशिश करें, कितना और उतना, ये सब बात की बातें, बस जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। आपने प्रोजेक्ट अब कर दिया है? Okay. All right, people. Anything. बिल्कुल भी नहीं, नो प्रॉब्लम। बस किताब पढ़ें पूरी, फाइनल की प्रिपरेशन के लिए किताब पढ़ें पूरे। नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट तो ऑनलाइन होगा, देखिए मिड से पहले वापस कैंपस में आए। Okay. जी बिल्कुल करेंगे। I'll try to, yes. रिमार्क्स दे पाऊँ, वरना सब पे रिमार्क्स देना मुश्किल हो जाएगा। नंबर सब पे दे दूंगा अच्छे। Not sure about registration now. आपको पता चल जाएगा। Yes, anybody can leave. The class is officially over. Yes, डेटा साइंस का तो पहले 2 साल सेम ही है, तो यू हैव टाइम कि आप आराम से उसमें चेंज कर सकें। ऑफ कोर्स नए सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट होंगे। फाइनल 4 तारीख से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं यार, रार फाइल ना करें प्लीज। जी बिल्कुल डाल दीजिए आयान। आज आ जाएगा पेपर स्केड्यूल। हाँ कर लें अगर आपके पास टाइम है, आज रात 12 बजे तक। जी दोबारा अपलोड करके, हाँ यूट्यूब पे करके लिंक यहाँ भेज दें। मैंने बता दिया, किताब पढ़ें, किताब। वीएलएम का पेपर अब किताब से होगा। चलो भाई, आई हैव थिंग्स टू डू। All right, people. Take very good care of yourself. Allah Hafiz. And if anyone has to discuss anything, please email me. Okay. If required, I may share my phone there. Okay. Bye bye. जी अरी बोलिए जल्दी से। Tara says it can be anything. All right, people, take care. Bye bye.